तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि कंप्लीट मेकओवर की। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 4 ऐसे मेथड जो आपको देंगे इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और 4 ऐसे मेथड जिन पर स्लोली चल के आप अपने इमेज को, अपनी पर्सनालिटी को दे सकते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि कुछ चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं जो कि आपको बहुत ही क्विक दे देती हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे उन क्विक मेथड्स की, क्योंकि हमें हर चीज़ 2 मिनट नूडल्स की तरह ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहला चेंज जो करना है आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, जो कि एक क्विक चेंज है जिससे कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पाएंगी और आसपास के लोग भी कर पाएंगे, वो है आपको ऐड करना है कुछ कलर्स को अपने वार्डरोब में। आपको बिल्कुल छोड़ देना है उन कलर्स को जो आज तक आप पहनती चली आ रही हैं। वो अच्छे हैं या नहीं, हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं अगर आप इतने सालों से उन्हें पहन रही हैं, लेकिन आपको अब ट्राई करने हैं कुछ नए कलर्स, क्योंकि अब हमें चाहिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन आती है एक चेंज के साथ। तो आपको करना है कुछ खर्चा और ऐड करना है कुछ ऐसे कलर्स को जिनको आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। आप कुछ कलर कॉम्बिनेशंस नए ट्राई कीजिए, आप कुछ ऐसे कलर्स को ऐड कीजिए जिनको आपने आज तक नहीं पहना है। सेकेंड स्टेप जो आपको देगा क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, वो है चेंज योर एक्सेसरीज, यानी कि आपके फुटवेयर, हैंडबैग्स एंड ज्वेलरी। हो सकता है आज तक आप पहन रही हो कुछ डेलिकेट ज्वेलरी, या ये भी हो सकता है कि आप आज तक ज्वेलरी कैरी ही नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको ऐड करने हैं कुछ स्टेटमेंट पीसेस। और आपको ये भी याद रखना होगा कि हम चाहे कितना भी प्यार करें डेलिकेट ज्वेलरी को, लेकिन बिग बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना है कुछ ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस में जो आपकी आउटफिट्स को, चाहे वो बोरिंग भी हो, दे सके एक ट्रांसफॉर्मेशन। हैंडबैग्स में भी ट्राई कीजिए कुछ डिफरेंट शेप्स जो आज तक आपने ट्राई ना करी हो। फुटवेयर में भी आपको अपने स्टाइल को चेंज करना है। अगर आप हील्स ज़्यादा पहनती हैं, पॉइंटेड स्लीपर्स ज़्यादा पहनती हैं, तो अब आपको स्क्वायर शेप में इन्वेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि आप खुद में भी वो चेंज फील करेंगी और आप एक्सप्लोर कर पाएंगी कि कौन सा स्टाइल आपको दे रहा है बेटर लुक। और वो लोग जो कंफर्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा अपने वार्डरोब में चेंजेस करने में या कुछ नई एक्सेसरीज खरीदने में, तो ये जो थर्ड स्टेप है ये एक क्विक ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे आसान तरीका है जो मुझे लगता है। आपको देना होगा अपने बालों में ज़्यादा ध्यान। ब्लो ड्रायर तो एक काफ़ी सिंपलेस्ट मेथड है। इनफैक्ट आप ट्राई कर सकती हैं कुछ नए हेयर स्टाइल्स जो आपने आज तक ट्राई नहीं किए हैं। और अगर आप स्ट्रगल करती हैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने में भी, तो आप ट्राई कर सकती हैं मेरी तरह हेयर कलर को। और हेयर कलर में लेकिन डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं और हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा पुराना मेथड है, यानी कि हिना, जो हमारा ओल्ड एशियंट मेथड है, उसको भी यूज़ करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसको एक रात पहले भिगोना पड़ता है। अच्छे कलर के लिए उसमें कॉफ़ी डालनी पड़ती है, चाय पत्ती का पानी मिलाना पड़ता है, और ख़ासकर जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए तो ये टास्क जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट मामा अर्थ ने आपके लिए इस टास्क को काफ़ी ईजी बना दिया है, क्योंकि मामा अर्थ ने लॉन्च कर दिया है रेडी टू यूज़ हिना पेस्ट, जो आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को और बालों को कलर देने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हिना, कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल एंड इंडिगो ऑयल, जो आपके बालों को रिच डार्क कलर के साथ साथ आपके बालों को नोरिश एंड कंडीशन भी करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट हिना हमारा पुराना नेचुरल डाई मेथड है, और इस हिना को लगाने के लिए आपको इसे ओवरनाइट सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पोर किया, मिक्स किया एंड अप्लाई किया, और आप इस पेस्ट के साथ साथ यूज़ कर सकते हो मामा अर्थ का ये हेयर ऑयल, जो हिना से आए कलर को एनहांस करता है, क्योंकि इसमें है हिना, इंडिगो ऑयल एंड कॉफ़ी ऑयल, जो कि आपके बालों को नॉरिश करके डैंड्रफ से भी बचाता है और बालों
के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, विच मीन्स नो टॉक्सिन्स, नो हार्मफुल केमिकल्स एंड डाइज। ऑल्सो आपकी हर परचेज पर मामा अर्थ आपके प्रोडक्ट को वेबसाइट के साथ लिंक करके एक ट्री प्लान करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इन प्रोडक्ट्स पर 20% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड, जो कि है विनी2022 मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पर। और वेबसाइट और ऐप का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ऐप यूजर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑफर्स भी हैं जो मिल जाती हैं। वैसे आपको मामाअर्थ Amazon, नाइका, पर्पल और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, तो डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द लिंक्स। एंड फोर्थ क्विक स्टेप जो आप ले सकते हो अपनी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो है चेंज योर सिलुएट्स। यानी कि जो कट्स एंड शेप्स आज तक आप पहनते चले आ रहे हो, उनको डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए। यानी कि अगर आप हमेशा ए लाइन कुर्ता सेट्स ही पहनती हैं तो ट्राई कीजिए स्ट्रेट कट को, और अगर आप स्ट्रेट टाइप की ही ड्रेसेस पहनती हैं तो ट्राई कीजिए बॉडीकॉन ड्रेसेस को। और सिलुएट्स को चेंज करना आपको क्यों मदद करेगा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हम सिलुएट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और यही जीत सकते हो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, जब आप ध्यान दोगे डिफरेंट सिलुएट्स एंड कट्स में। और स्टाइलिंग की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगी कि कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी बाय विनी। वैसे आप मुझे और मेरी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ पर्सनलाइज सेशंस के लिए, और उसकी डिटेल्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 4 ऐसे स्टेप्स की जो जरूरी तो बहुत हैं और जो बहुत ही मेजर चेंज लेकर आते हैं हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में, लेकिन हमको इसकी ट्रेनिंग जो है हमारे स्कूल में, कॉलेज में नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आज हम तैयार हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो जरूर हम इन चेंजेस को ला सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। आपको ये समझना होगा कि आपका जो 80% इंप्रेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्रिएट होता है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज जो है वो पोर्ट्रे करनी है। आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं एक करेक्ट बॉडी लैंग्वेज के लिए, लेकिन आपको काम करना होगा अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। और ये एक स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगी कि अपनी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखिए तो वो सारा दिन पॉसिबल नहीं है कि आप याद रख सकें। तो इसलिए आपको अपनी माइंड को और बॉडी दोनों को ट्रेन करना होगा अपने शोल्डर्स को रोल बैक करने के लिए और अपनी स्पाइन को हमेशा सीधा रखने के लिए। तो ये तो था बॉडी लैंग्वेज का एक छोटा सा एग्जाम्पल। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वर्क ऑन योर स्पीच, और स्पीच से मेरा मतलब ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भीड़ में जाकर घबरा जाते हैं या आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं तो ट्राई कीजिए सेल्फ टॉक को। मिरर के सामने डिबेट कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए और फिर अपने आप को ही देखिए कि आप बेटर कर पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है आपको ऐसा करने में हेजिटेशन हो, लेकिन रिसर्चेस ये बताती हैं कि जब भी हम 2 से 3 घंटे अपने आप को देते हैं बात करने के लिए आमने सामने देखकर मिरर में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी स्पीच में, हमारी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम पब्लिक में निकलते हैं। और इस बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि आप लोगों को उनकी बातों की वजह से ज्यादा याद रखते हैं। तो अपनी बातों में वैल्यू लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्पीच के ऊपर काम करें। वर्कआउट फॉर योर फिजिकल वेलबींग एंड मेडिटेट फॉर योर मेंटल वेलबींग। और यहाँ इस पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो जो आपका वर्कआउट है वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको पतले होना है, क्योंकि पतले होना कोई भी डेफिनेशन नहीं है एक अच्छी पर्सनालिटी की। आपको वर्कआउट इसलिए करना है जिससे आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो हेल्दी रह सकें, आप लंबे टाइम तक इस दुनिया को एंजॉय कर सकें। और वर्कआउट करने से आपका बॉडी कॉन्फिडेंस है जो बढ़ता है एंड डेफिनेटली आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अब मैं बात करूंगी मेडिटेशन की। तो मैं मेडिटेशन के बारे में बात अपने ज़्यादातर वीडियोस में करती हूँ क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट हैं। क्योंकि जो लोग भी मेंटली फिट नहीं हैं, ये इम्पॉसिबल है कि वो फिजिकली फिट हो सकते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी किसी भी इलनेस के साथ
साथ फाइट करती है तो वो सबको नज़र आता है, हमें भी नज़र आता है और दूसरों को भी नज़र आता है। लेकिन जब हम मेंटली अपने आप से फाइट करते हैं या किसी और के साथ किसी कोल्ड वॉर में होते हैं तो वो बहुत बुरी सिचुएशन है, वो हमारे मेंटल पीस को, हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करती है और डेफिनेटली एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकती अगर आप मेंटली पीसफुल नहीं हैं। तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए अपने मेंटल वेलबींग की जर्नी को। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपको टोटली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिससे मुझे लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आता है किसी की भी पर्सनालिटी में, और वो है व्हेन यू ट्रैवल अलोन। और ट्रैवल अलोन करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सामान पैक करें और एयर टिकट्स करा लें या ट्रेन टिकट्स करा लें और किसी लंबी जर्नी पर निकल जाएं। ट्रैवल अलोन से मेरा मतलब ये है कि चाहे आप मार्केट जाएं, चाहे आप किसी बैंक जाएं, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कामों को अकेले करें, खुद जाकर करें। क्योंकि जब भी आप अकेले किसी मुसीबत को फेस करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरी मम्मी अकेले बैंक जाने में बहुत घबराती हैं। उन्हें लगता है कि चेकबुक पर कहाँ साइन करना है, पासबुक कैसे कंप्लीट करानी है, या एटीएम में कार्ड जो है किस तरीके से ऑपरेट करना है, वो ये सब नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब मैंने उन्हें अकेले भेजा ये सब करने के लिए, वो बहुत परेशान हुई 2 घंटे, अगली बार परेशान हुई 1 घंटा, और तीसरी बार वो अकेले अपने सारे काम करके आई और वो खुशी से अपनी सारी फ्रेंड्स को ये बता रही थी कि मैं तो अकेले बैंक जाती हूँ और अपने सारे काम कर लेती हूँ। ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं या नेशनल ट्रैवल भी अकेले कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। हर एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो, लेकिन बुरे एक्सपीरियंसेस से हम ज़्यादा सीखते हैं, हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आपको अकेले ही निकलना होगा। हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। आप जिस तरीके से आज तक अपनी ज़िंदगी जीते चले आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मरते दम तक उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। बेटर है कि आपको चेंजेस लेकर आए, और ट्रांसफॉर्म होना अच्छे के लिए एक अच्छी बात है। आई होप मेरा ये वीडियो आपकी मदद करेगा कुछ क्विक चेंजेस लाने में और कुछ स्लो चेंजेस लाने में। अगर आपके पास कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि YouTube के ऊपर कम बात होती है लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे एनकरेज करने के लिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।